नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में चल रहे व्यवसायों के अंतर्गत व्यवसाय इलेक्ट्रीशियन में हम परमानेंट कैपेसिटर मोटर के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, जिसे हम सीलिंग फैन भी कहते हैं। इसमें क्या क्या है, कैसे इसका कनेक्शन होता है, ये आपको समझना है। परमानेंट कैपेसिटर मोटर में दो वाइंडिंग्स होती हैं, एक रनिंग वाइंडिंग और एक स्टार्टिंग वाइंडिंग और एक कंडेंसर, जो कि 2 माइक्रोफैरेड का 2.5 माइक्रोफैरेड का होता है। रनिंग वाइंडिंग हमेशा मोटे तार और कम टर्न की होती है, जिसका रेजिस्टेंस कम होता है, और स्टार्टिंग वाइंडिंग पतले तार अधिक टर्न की होती है और जिसका रेजिस्टेंस अधिक होता है। अब हम इनको चेक करने के लिए सर्वप्रथम हम ये चेक करेंगे कि मोटर की वाइंडिंग बॉडी से अर्थ तो नहीं है। तो दोनों वाइंडिंग्स पे सीरीज टेस्टिंग लैंप के द्वारा हम एक वायर वाइंडिंग्स पे और दूसरा टेस्टिंग लैंप का वायर बॉडी पे रखेंगे। हमारा लैंप नहीं जलना चाहिए। अगर नहीं जलता है तो वो मोटर अर्थ नहीं है। किसी भी मोटर को कभी भी आप टेस्टिंग कोई करते हैं तो आप सर्वप्रथम अर्थ टेस्टिंग अवश्य कर लें। इसके बाद में दोनों वाइंडिंग्स को चेक करेंगे कि कौन सी रनिंग वाइंडिंग है, कौन सी स्टार्टिंग वाइंडिंग है। क्योंकि वायर वाइंडिंग्स अंदर है, वो दिखती नहीं हमको, तो हम रेजिस्टेंस के आधार पर पता कर लेंगे उसको। जब सीरीज वाइंडिंग में जो हमने लैंप लगा रखा है 100 वाट का, 60 वाट का, तो जब हम सीरीज में वाइंडिंग्स के लगाएंगे, जोड़ेंगे उस लैंप की सीरीज में एक वाइंडिंग को, तो जिस वाइंडिंग पर हमारा लैंप धीमा जलता है वो वाइंडिंग स्टार्टिंग वाइंडिंग है, और जिस पर तेज जलता है वो वाइंडिंग हमारी रनिंग वाइंडिंग है। दोनों वाइंडिंगों को इस तरह से हम पहचान लेंगे और कंडेंसर को भी चेक कर लेंगे, कंडेंसर को भी सप्लाई देंगे और कुछ सेकंड के लिए उसे छोड़ देंगे और उसके बाद कंडेंसर के दोनों टर्मिनल को शॉर्ट कराएंगे और वो चट की आवाज़ देगा, मीन्स उसमें चार्ज है, अतः वो ठीक है। अब इनको कनेक्शन करना है। इसमें हमें सप्लाई कहाँ देना है, न्यूट्रल फेस कहाँ जोड़ना है, ये मेन बात है। तो रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग का कोई भी दो सिरे हम आपस में जोड़ देंगे और वो न्यूट्रल के लिए चले जाएंगे, उन पे न्यूट्रल दिया जाएगा। दो सिरे वाइंडिंग से बचे हैं, एक रनिंग वाइंडिंग का, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग का, और कंडेंसर के दो सिरे, एक उन दोनों सिरों में से एक कंडेंसर पे जोड़ देंगे, एक कंडेंसर के सिरे पे और दूसरी वाइंडिंग का दूसरे कंडेंसर के सिरे पे। मतलब 2 कंडेंसर के सिरे और 2 वाइंडिंग्स के सिरे बचे हुए, एक रनिंग का, स्टार्टिंग का, एक सिरा हम कंडेंसर पे जोड़ देंगे। इसके बाद फेस को हमें रनिंग वाइंडिंग पर ही देना है। ये बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि फेस वायर हमेशा रनिंग वाइंडिंग के साथ ही जोड़ना है, और जब रनिंग वाइंडिंग के साथ आप जोड़ दें, स्विच को ऑन करें, तो हमारा फैन सीधा चलना चाहिए। अगर सीधा चल गया तो बिल्कुल ठीक है, इसकी जो रोटेशन है फैन की सीधा चलने की, और यदि वो फैन उल्टा चल रहा है तो हम रनिंग वाइंडिंग अथवा स्टार्टिंग वाइंडिंग का कोई भी सिरा आपस में बदल देंगे, और जब हम आपस में बदल देंगे और सप्लाई फिर से हम उसी रनिंग वाइंडिंग पर ही देंगे, तो हमारा पंखा अवश्य ही सीधा चलना शुरू हो जाएगा। यही अगर हमारा पंखा सीधा चल गया तो बिल्कुल सही है, और यही कनेक्शन है। अगर ये कनेक्शन आपको आता है तो बहुत अच्छा है। इसके बारे में बहुत सी और भी बात होती है कि ये सीलिंग फैन है, इसकी हम लंबाई कैसे लेते हैं, कैसे जानते हैं किस साइज का है। तो आपको जो इसका व्यास है, जो एक सर्किल बनाता है ये सीलिंग
फैन जितना व्यास है वही उसका साइज होता है। ये आपके लिए हितकर होगा, आप इस काम को बार बार करें, इसको समझें, आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। धन्यवाद।